यशोदानंदन को भोजन जूठा करते हुए पाया। फिर चिल्लाए, और जब इस बार चिल्लाए, मेरे ठाकुर ने उनका हाथ पकड़ लिया और बताया कि जिस नारायण का तू आह्वान कर रहा है वो नारायण मैं ही हूं। अपना रूप दिखाया। अब ऋषिवर उन्मत्त हो गए, पागलों की सी भांति व्यवहार करने लगे। बार बार उन नन्हे चरणों को उठा उठाकर अपने सिर पर लगाने लगे। जब मां यशोदा दौड़कर आई थी, उसने देखा इन महाराज को क्या हो गया, इन ऋषिवर को क्या हो गया, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन आज उस ऋषि ने वह पाया था जो जन्मों जन्मों की साधना के बाद भी यदि मुनि नहीं पा पाते, उसे प्राप्त नहीं कर पाते, उस ऋषि ने आज ये प्राप्त किया था। गर्गाचार्य जी ने गौशाला में व्यवस्था की, क्योंकि वे नहीं चाहते थे गोकुल में इतने उत्पात हो रहे हैं, कंस को पता नहीं चलना चाहिए। शायद इसलिए नामकरण बहुत गुप्त रखा गया, किसी को इनवाइट नहीं किया गया। दोनों माएं चल पड़ी अपने अपने बालकों को लेकर। गर्गाचार्य जी ने कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। रमयन सूर्यो गुणे आख्यास्ते राम इति बलादित्यात् बलम विदो। ये रोहिणी का पुत्र है, इसमें बल ज्यादा है, तो इसका नाम आज से होगा बलराम। जब कृष्ण को देखा, जब यशोदानंदन को देखा, तो उन्होंने कहा कि इनका नाम मैं क्या दूं, इनके नाम अनूप है। अरे यशोदा, युग युग में कभी अकेले कभी माता पिता के जरिए ये बार बार इस धरती पर अवतरित होता है। और चूंकि कर्षति इति कृष्ण, ये जीवों का कर्षण करता है, खींचता है जीवों को। इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। आज परमात्मा को एक नाम मिला, कृष्ण। किसी ने कहा नहीं नहीं, ये थोड़ा बांका है, तो इसका नाम हम तो कृष्ण नहीं कहेंगे, तो हम तो इसे बांके बिहारी कहेंगे। नहीं, इसका वेश, इसकी शैली नटवर जैसी है, हम इसे नटवर कहेंगे। ये गौ को पालने वाला बनेगा, हम इसे गोपाल कहेंगे। नहीं, हम गोपाल नहीं कहेंगे, हम तो इसे मधुसूदन कहेंगे। एक गोपी बोली नहीं, ये तो काला है, सांवला है, हम इसे श्याम सुंदर कहेंगे।
श्याम वर्ण होते हुए भी हमें सुंदर लगता है, हम तो इसे श्याम सुंदर कहेंगे। संत ने कहा ये सब है, लेकिन उससे भी बढ़कर ये जगन्नाथ है, ये जगत का नाथ है, हम इसे जगन्नाथ कहेंगे। अपने अपने भाव, अपनी अपनी रुचि, अपनी अपनी दृष्टि, सबने परमात्मा को अलग अलग नाम से पुकारा। जिसको जैसा रूप मन में भाया उसने वैसा ही नाम इसको दे दिया, और इसने भी उसे स्वीकार कर लिया, इसने भी उसे स्वीकार किया। आज मेरे प्रभु माखन चोरी की लीला शुरू करने वाले हैं। यह चित्त रूपी मक्खन जो है, प्रत्येक गोपी चाहती है कि ठाकुर जी मेरे हृदय से इस चित्त रूपी मक्खन को चुरा ले। तो परमात्मा उस गोपी के घर सबसे पहले जाते हैं जो गांव के अंतिम छोर पर रहती है, क्योंकि उस गोपी ने विचार किया था कि भाई ये तो ऐश्वर्यवान है, इनका वैभव है, न जाने वो कौन सा दिन आएगा जब मैं इस नंद नंदन को, इस नंदलाल को अपने घर में गोद में लेकर खिलाऊंगा। तो परमात्मा उसकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए सर्वप्रथम माखन चोरी जो है वो उस गोपी के घर से शुरू करते हैं। और साहब अब तो मंडली बन गई, माखन चोरी घर घर होने लगी। अब मारे खाना ओड़म्बा भी आवन लगा, गोपियां उलाहने देने लगी कि तेरा लाला बहुत बदमाश है भाई, अपनी मित्र मंडली के साथ घर में घुस जाता है और माखन चोरी करता है। माँ बोले बोले से कहती है हमारे लाला कोई मौकन की कमी है गई, हमारे कुदरे लाखों गायों हैं घर में, और छिपाती भी है। माँ की ममता देखिए, किसी भी बालक के बारे में, किसी भी शिशु के बारे में माँ हमेशा यही कहती है और घरे तो की खावे और तो भाई तमोर डावे दरीज खावे, घरे तो इन लारे लारे घूमो वाट के ले लेन कोई नहीं खावे। माँ हमेशा उसका गोपन करना चाहती है, मेरे लाला को नजर न लग जाए। तो यहाँ भी माँ यशोदा जब गोपियां उलाने देने आती है यही कहती है हमारे घर कोई मौखन की कमी है नहीं, ये लाला ने कोई मौखन की कमी है जिको थोड़े करे आ न खाए। लेकिन एक गोपी ने जो नवविवाहिता थी, उस गांव में नई नई ब्याह कर आई थी, उसने ये निश्चय किया इस लाला को रंगे हाथ पकड़ाएंगे, इसको रंगे हाथ पकड़कर मैया के पास ले जाएंगे, तब तो मानेगी।
कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कि हाँ ये जो नई आई है बहू, आ होशियार, आ पकड़ लेला। उस नवविवाहिता ने दरवाजा बंद तो किया, लेकिन दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। कब लाला आवे, कब माखन खाए, कब मटकी फोड़े और मैं उसको रंगे हाथों पकड़। आज पूरी तैयारी के साथ बैठी है। लाला अपनी मित्र मंडली के साथ उस भवन में दाखिल हुए। देखा माखन की मटकी कहां गई, ऊपर टंगी हुई थी। बालकों के सहयोग से ऊपर चढ़ गए, उस मटकी को फोड़ा तोड़ा, माखन बिखेरा, आधा खाया, उन ग्वाल वालों को भी दिया, अपने मित्रों को भी तृप्त किया, बानरों को भी खिला रहे हैं। और वह निकलकर गोपी तुरंत आई और उसने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया। आज पकड़ीज गयो, आज चाल धर्मान और मदो रोज रोज माने गलत साबित कर देती है। पकड़कर ले जाने लगी थी, पीछे पीछे बालकों का झुंड हो हा, गांव में कोहराम मच गयो। सबको यही विश्वास कि आज कन्हैया रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब मां क्या बोलेगी। ठाकुर जी ने बार बार उस गोपी से कहा, जो कि लंबा घूंघट निकाले हुए थी, बार बार कहा, गोपी हाथ छोड़ दे, देख गोपी ठीक नहीं रहेगा, इस बार तेरे घर नहीं आऊंगा, तू मेरा हाथ छोड़ दे, देख मैया मुझे बहुत डांटेगी। लेकिन वह गोपी नहीं मानी। अंतिम बार चेतावनी तक दे दी, गोपी हाथ छोड़ दे, ठीक नहीं रहेगा, नहीं छोड़ा। नंद भवन के सामने जाकर खड़ी हो गई। अरे ओ यशोदा, देख तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ कर लाई। मैया यशोदा दौड़कर बाहर आई थी और देखकर हंसने लगी। अरे हंसती काहे के हो, तेरे लाला को पकड़ कर लाई हो। अरे गोपी, जरा घूंघट उठा के तो देख, तूने किसका हाथ पकड़ रखा है। और जैसे ही उस गोपी ने अपना घूंघट उठाकर देखा, वह अपने पति का ही हाथ पकड़े खड़ी थी। लाला नंद भवन में से बाहर आए और उस गोपी को इशारों के द्वारा चिढ़ाने लगे थे। देख गोपी, मैंने कहा था तो लाला की माखन चोरी की लीलाओं में इस प्रकार की लीलाएं हो रही है। ठाकुर जी सबके मन की चित्त वृत्तियों को हर लेना चाहते हैं, इसलिए वे प्रत्येक घर में जाकर उन भक्तों का चित्त चुराने का उपक्रम करते हैं। एक बार लाला ने मिट्टी खा ली, माँ ने कहा तूने माटी खाई है कि नहीं माँ, मैंने नहीं खाई।
ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं मैया को। मैया उसे देखकर आंखें बंद कर लेती है, अवचेतन स्थिति में पहुंच जाती है। मां ने एक बार कहा, लाला कुछ पढ़ ले, सब बच्चा स्कूल जावे तो की पढ़। मैया ने कहा, लाला कुछ पढ़ो। लाला ने कहा, पढ़ने से होगा क्या? पढ़ने से क्या होता है ये भी तो बताओ। मैया ने कहा, लाला जो शास्त्र पढ़ता है ना उसको तत्व बोध होता है। अच्छा, तत्व बोध होता है किसका? त्रिभुवन बंधु का, उस नारायण का, उस सदाशिव का। और फिर उससे क्या लाभ होता है? चलो त्रिभुवनपति का तत्व ज्ञान हो गया, फिर क्या होगा मैया? फिर भक्ति ज्ञान और वैराग्य मिलेगा और फिर मुक्ति होगी। अच्छा, तो लाला कहते हैं, मैया इतनी मेहनत के बाद मुक्ति मिलती है तो वह मुक्ति थू राख ले, मैंने तो दूध नहीं घी दे मक्खन दे दे। मैया उलझी रहती है बाल लीलाओं में। कभी वो उखल के पास आते हैं, कभी अग्नि के पास। एक बार मां दूध रखा हुआ था चूल्हे पर, दूध के लिए अंदर गई थी। लाला को अच्छा नहीं लगा। मां दुग्धपान कराते कराते अंदर चली गई। लाला को ये जरा अच्छा नहीं लगा, उस मटकी को ही फोड़ दिया। सारा माखन आंगन में बिखर गया। लाला अंदर जाकर मां को मनाते भी हैं, क्योंकि मां रोने लग गई थी। मां के आंसू अपने नन्हे नन्हे हाथों से पोंछ डालते हैं। यहां मां का भाव ये है कि दूध उफनकर चूल्हे में नहीं गिरना चाहिए, लेकिन लाला कहते हैं कि इसने मुझसे ज्यादा महत्व दूध को दे दिया, इसलिए लाला भी हट करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। इस माखन चोरी की लीला में या मिट्टी के बर्तन फोड़ने की लीला में ये प्रेम की सीमा है। ये प्रेम की सीमा है। मिट्टी से बने पदार्थ उस गोकुल में, उस ब्रज में प्रेम की सीमा को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उसको तोड़ना, उसमें भरे हुए दिव्य प्रेम रूप नवनीत को अनंत अनंत जीवों में वितरित कर देना, अनंत अनंत भक्तों में वितरित कर देना, वास्तव में यही माखन चोरी है। यही माखन चोरी है। वास्तव में कन्हैया ये नहीं चाहते थे कि हमारी गोपी ग्वाल ये टैक्स देने के लिए भाई मेहनत करे, ब्रज के वासी, गोकुल के वासी
और मटके बल बल के जा रहे हैं गोरस के मथुरा। वे ये नहीं चाहते थे और शायद इसीलिए वे उन मटकियों को फोड़ देते थे। परमात्मा के प्रति प्रेम, परमात्मा के चरणारविंद में आसक्ति, उस साधन का फल कोई और नहीं ले सकता। वे साधन का फल चाहे माखन के रूप में हो, चाहे घृत के रूप में हो, चाहे दुग्ध के रूप में है, वो उस दुष्टात्मा कंस के द्वार तक कैसे जा सकता है? परमात्मा ने इसको रोका। कीर्तन के माध्यम से लीलाओं का दर्शन करते हुए हम आगे और लीलाओं का दर्शन करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद बांध नहीं पा रही है। और जब मां ही हार कर कह देती है कि लाला तू बंधता क्यों नहीं, मैं तुझे बांधना चाहती हूं, तू बंधता क्यों नहीं, उस समय परमात्मा बंधन को भी स्वीकार कर देते हैं। अन्यथा हमेशा परमात्मा को जब जब बांधना चाहोगे 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाएगी। और जैसे ही आपने कह दिया मैं तेरी शरण में हूं, उस शरणागति को जब आप स्वीकार कर लेंगे परमात्मा भी बंधन में आ जाएगा। आज परमात्मा का एक और नया नाम दामोदर। मां ने दाम से बांधा है, दाम यानी रस्सी, तो परमात्मा का एक नया नाम और हुआ दामोदर। जब जब यह जीव परमात्मा के समक्ष समर्पित होता है तभी परमात्मा पकड़ में आता है। यहाँ कोई चालाकी चतुराई वो चलने वाली नहीं है। भक्ति रूपी प्रेम की रस्सी से जब आप इसे बांधेंगे शायद यह पकड़ में आ जाए। लेकिन चालाकी चतुराई कोई युक्ति वो यहां नहीं चल पाती। भगवान ने अपने आप को
छुड़ाने के लिए उस उखल को दो वृक्षों के बीच से निकाला, दोनों वृक्ष गिर पड़े, यमलार्जुन मुक्त हुए। और जब मां ने देखा कि यहां तो रोज कोई न कोई उपद्रव है, कभी यहाँ का सोर सकता, सोर त्रणा वगैरह वगैरह, ये स्थान ठीक नहीं। तो नंद बाबा से राय की गई और वृंदावन चलने की तैयारी होने लगी। आप सोचिए, एक भी गोकुलवासी ने ये नहीं कहा कि भाई मोरा दुकान, मोरा घर, मोरा धंधा वगैरह सब हटे में की कर चलो। उस आनंद के, उस कृष्ण के कर्षण रूपी डोर में सब खींचे हुए अपने अपने सामान लाद कर बैलगाड़ियों में वृंदावन जा रहे हैं। किसी ने ये भी नहीं कहा कि भाई मानो मन नहीं लागेला होते, पूरा धंधों का ही करो। सबके सब चल पड़े, केवल उस कृष्ण के लिए, ताकि मुझे कृष्ण का दर्शन नित्य होता रहे। वो परमात्मा सदैव मेरी आंखों के समक्ष रहे। घर, दुकान, काम, धंधे सब कुछ छोड़ दिए, कृष्ण को नित्य निरंतर समक्ष रखने के लिए। ये भक्ति है। वनम वृंदावन नामम पसव्यम नयकाननम गोप गोपी गवासेव्यम पुण्यादि तरणवीरुधम वृंदावनम गोवर्धम यमुनापूर्णानि च। वृंदावन ये व्रजवासियों का कृष्ण प्रेम जो है वह आज उमड़कर साकार रूप में उस वृंदावन में परिलक्षित हो रहा है। यह दिव्य प्रेम नगरी जिसका नाम वृंदा के नाम पर वृंदावन विष्णु प्रिया है। सबने अपने अपने यथा योग्य सामान को इकट्ठा किया है और चल पड़े उस वृंदावन की ओर। चलिए मानसिक यात्रा करके आते हैं एक वृंदावन की।
जीवन सफल बनाएंगे ये हुए सबको पूर्ण जान। हुए सबको और करुणा बरसाए मन जन विचार मन जाए। श्री गुरुवर्धन रूप की दर्शन पाएंगे बनाएंगे करे मानस गंगाना। ओ, करे मानस गंगाना रटेंगे राधे राधे सरकार श्री राधारानी है। सरकार श्री राधा डोल देखी देंगे राधे राधे राम मिलेंगे कुंज दूर से नर नारी यहाँ आते हैं। दूर से नर नारी यहाँ आते हैं। दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं। दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं। जीवन में वीरता मिले जीवन में विश्राम रखेंगे राधे राधे मिलेंगे कुंज बिहारी और करुणा बरसाए। बकासुर अगासुर न जाने कितने असुरों का वध किया। वृंदावन में आने के बाद गोचारण भी शुरू की। मां से कहा था मैया मैं भी गाय चराने जाऊंगा। मैया ने कहा तू छोटा है, जिद करने लगे थे। और जब बात आई कि पादुकाएं पहनकर जाने की जब बात आई, मेरे प्रभु ने स्पष्ट कह दिया या तो प्रत्येक गाय के पादुकाएं बनवा दो मैया, नहीं तो मैं भी गायों की तरह नंगे पांव ही गोचारण करूंगा। ये ब्रज की रज
इसीलिए तो महत्वपूर्ण है। उस धूल का एक एक जर्रा, एक एक कण परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर चुका है। परमात्मा की पूजा कर चुका है एक एक कण। ऐसी है ब्रज की धूल। गोचारण जब किया मेरे प्रभु ने, आज वेणु को धारण करने की इच्छा थी। वेणु को धारण करने के लिए मेरे प्रभु आज तैयार हुए हैं। श्रीमद् भागवत में वेणु गीत जो है, उस वेणु गीत में गोपियां परमात्मा के उस रूप का दर्शन कर रही हैं। गोधूली का समय एक एक गोपी परमात्मा का इंतजार करती है कि कब गायों का वह झुंड आएगा और छोटा सा नन्हा सा वह ठाकुर कब हमें दर्शन देगा। वे उस रूप को देखना चाहते हैं। कैसे लग रहे हैं? बरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वेयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुतया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। कानों में कनेर, पीले कनेर के फूल लगाए हैं, वही उनका श्रृंगार है। ये वन्य वेशभूषा है भाई। पीले फूल और अपनी बंसरी को हाथ में धारण किए हुए टेढ़ी चाल चलते हैं और वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। प्रत्येक घर से गोपी उनकी उन अलकावलियों के दर्शन करना चाहती है, जो उन गुंगराले बालों के दर्शन करना चाहती है, जो लपक लपक कर उन नेत्रों के सामने आ जाते हैं। छोटा सा पीतांबर पहने हुए, कभी बंसी को यहां खोस देते हैं तो कभी अपने अधरों पर धारण कर लेते हैं। केवल उस रूप का दर्शन करने के लिए। और पीछे जितने भी ग्वाल बाल हैं, वे सब मानो परमात्मा की कीर्ति का गुणगान करते हुए आ रहे हैं। परमात्मा कि उस रूप को, उस रूप माधुरी को देखकर गोपियां विचार करती हैं। एक गोपी ने कहा, अरे बहन, ये गौएं कर रही है,
ठाकुर वृंदावन में प्रवेश करते हैं, गोचारण के बाद उनके रूप को देखकर वे गाय घास चबाना भूल जाती है, एक टक ठाकुर के रूप को निहारती है, बछड़े दूध पीना भूल जाते हैं। मां के स्तन से, मां के थन से लगाया हुआ मोह वहीं रह जाता है, वे दूध नहीं पी पाते। गाय जो घास खा रही थी, आधे तिनके बाहर है, आधे मुंह के अंदर है, लेकिन वे परमात्मा के रूप माधुरी का दर्शन कर रही है। एक गोपी ने कहा, नहीं, हमसे कई ज्यादा सौभाग्यशाली ये मेघ है, ये बादल है। ये मेघ जब चलते हैं ना, मानो कृष्ण के ऊपर छाया करते हैं। उस श्रम से, उस थकान से परमात्मा को श्वेत करना आवे, पसीना ना आवे, इसलिए छाया करते चलते हैं। एक गोपी ने कहा, नहीं, ठाकुर जी यदि थक जाते हैं ना, तो ये बारिश की छोटी छोटी बूंदों की फुहार भी फेंकते हैं, ताकि ठाकुर जी को कोई कष्ट नहीं हो। एक गोपी ने कहा, नहीं, हमसे तो सौभाग्यशाली ये हिरण है, ये हिरनिया है, ये अपनी क्रीड़ाएं भूलकर परमात्मा का अविरल दर्शन कर रहे हैं। परमात्मा की लीला में परमात्मा ने वेणु को धारण किया। एक गोपी ने कह दिया, हमसे कहीं ज्यादा सौभाग्यशाली तो ये वेणु है। परमात्मा अपने अधरों से लगाते हैं, इतना सौभाग्य है इसका, परमात्मा के अधरों तक पहुंच गई। ऐसा कौन सा पुण्य किया, ऐसा कौन सा कर्म किया। उस वेणु ने बड़ी सरलता से जवाब दिया था, देखो बहन, मैंने जंगल में रहकर कठिन भक्ति की है। फिर एक दिन कोई उन बांस को काटने वाला आया, वो बांस को काट कर लाया, मुझे अंदर से खोखला कर दिया। गरम गरम सरिये से मुझ में छेद किए गए। तब तो मैंने किया है, इतना कष्ट सहकर, इतना तप करके, इतनी साधना करके आज मैं परमात्मा के अधरों तक पहुंची हूं। और जब परमात्मा उसमें फूंक डालते हैं, वह वेणु बज उठती है। वेणु की विशेषता देखिए, वेणु से पूछा गया, तुझ में क्या गुण है भाई? तो उसने कहा, मैं जब भी बोलती हूं मीठा बोलती हूं, मैं जब भी बोलती हूं मीठा बोलती हूं, बिना बुलाए भी नहीं बोलती, बिना बुलाए भी नहीं बोलती। ये जीव का गुण होना चाहिए भाई। परमात्मा की साधना करने चले हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, और सांसारिक विषयों की चर्चा ना, ये तो कहीं का मेल नहीं बैठेगा।
लक्ष्य बहुत ऊंचा है और चर्चा सांसारिक विषयों की। वेणु ने कहा जब भी बोलती हूँ मीठा बोलती हूँ और बिना बुलाए साफ बोलती नहीं। हाँ, एक गुण मुझ में और है, मैं अंदर से पोली हूं। मैं अंदर से पोली हूं, मुझ में कोई विकार नहीं है, मुझ में कोई गांठ नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। मुझ में कोई कपट रूपी गांठ नहीं है, इसलिए मैं परमात्मा के प्रिय हूं। और परमात्मा मुझे अधरामृत का पान करवाते हैं। परमात्मा ने वेणु को धारण किया और उस रूप को देखकर जब वेणु नाद करते हैं मेरे प्रभु, चर अचर जड़ चेतन सब पे मानो एक नए प्राणों का संचार हो जाता है। पेड़ हिलजुल कर पुष्प वर्षा करते हैं, मानो परमात्मा के चरणों में वे पुष्प चढ़ाना चाहते हो। बहती हुई यमुना अपने प्रियतम को वेणु नाद करते देखकर स्तंभित हो जाती है, रुक जाती है, ठहर जाती है और सच मानिए उल्टा बहने लगती है परमात्मा के दर्शन पाने के लिए। उस वेणुनाद को सुनकर गायें अपने आप अपने दुग्ध को स्रावित करने लगती है, मानो एक दूध की नदी बह चलती है वहां। और वह नदी दूध की जब यमुना के श्याम वर्ण में जाकर मिलती है, मानो आज यमुना ने सुंदर साड़ी पहनकर अपने आप का श्रृंगार किया है। जिसमें उस साड़ी का रंग तो श्याम है, लेकिन बॉर्डर उस दुग्ध धवल गांव के दुग्ध का है। यमुना के आसपास जितने भी पेड़ हैं, वे अभिवादन करते हुए हिलते हुए उनके पुष्प जब उस यमुना में गिरते हैं, मानो उस साड़ी में बेल बूटे और फूलों की मानो डिजाइन बन गई। परमात्मा वेणुनाद करते हैं, नित्य गोचारण को जाते हैं और गोधूली के समय पे सारे वृंदावनवासी परमात्मा के रूप की एक झलक, उस माधुर्य रूप माधुरी की एक झलक पाने के लिए अपने अपने घरों से बाहर खड़े हो जाते हैं। जब वन में गोचारण के लिए जाते हैं तो वहां सब साथ में बैठकर भोजन भी करते हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस दृश्य को देखा, जब ऐसा निश्चय किया गया, जब कन्हैया ने कहा कि कल मैं आप सबके साथ प्रसाद लूंगा, भोजन करूंगा, मधुमंगल एक सखा ब्राह्मण पुत्र बहुत संकोच में था।
क्योंकि वह जानता था इस नंदलाल जैसा ऐश्वर्य, ऐसा वैभव, ऐसा खान पान मेरे घर में नहीं है। वह सखाओं के संग नहीं बैठा था, आज एक पेड़ की ओट में जाकर अपना बाजरे का लड्डू निकाल कर खाने लगा था। परमात्मा ने उसके मन के भाव को पढ़ा। उसके मन में यह भाव था कि ठाकुर जी हमारा कोमलांग है, जब बाजरे का लड्डू खाएंगे तो इनका मुंह छिल जाएगा। वो बेचारा मधुमंगल एक और उस बाजरे के लड्डू के और ऊपर पतली सी छाछ पीकर जैसे ही पेड़ के नीचे बैठकर अपनी भूख शांत कर रहा था, ठाकुर जी को पता लग गया कि आज मधुमंगल उधर क्यों बैठा है। लपक कर आए थे, उछल कर पास में, मधुमंगल मुझे लड्डू नहीं खिलाओगी क्या? मधुमंगल जिसने लड्डू का एक और खाकर ऊपर से छाछ पी थी, वह छाछ अभी मुंह में ही अटकी हुई है। मुंह फुला दिया था उसने, न निगलते बन रहा है न उगलते। जैसे ही परमात्मा पास पहुंचे, बाजरे का लड्डू परमात्मा को भोग लगाना नहीं चाहता था, वह अर्पित नहीं करना चाहता था, लेकिन ठाकुर जी जबरदस्ती करने लगे। उसकी आंखों से अश्रु झर रहे हैं कि ये कन्हैया ऐसा क्यों कर रहा है। परमात्मा ने उसके फूले हुए मुंह पर जैसे मान लो दबाया, वह मुंह में से पिचकारी निकलकर, उस छाछ की पिचकारी निकलकर परमात्मा ने सीधे अपने मुख में ग्रहण की। और जब ऐसा दृश्य देखा, ब्रह्मा जी को मोह हुआ कि यदि ये पर ब्रह्म है तो वो तो झूठा कहा था विराट। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए अपने विधान में खलल देखते हुए ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए इस तरह धाम पर आए थे ब्रज में। बहुत रोया था मधुमंगल, कन्हैया ऐसा मत कर, मुझे पाप लगेगा। लेकिन परमात्मा ने घोषणा कर रखी है, ब्राह्मणों से मुखमाशिदा, उस मधुमंगल की कामनाओं को पूर्ण किया, उसकी इच्छाओं को तृप्त किया। ब्रह्मा जी जब यहाँ आए, उस पर ब्रह्म पर संदेह को देखते हुए उन्होंने गाय, ग्वाल, बछड़े सभी चुरा लिए थे। ब्रह्मा जी के संदेह का भी निवारण हुआ है यहाँ। कहते हैं 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी ने सबको छोड़ा था, लेकिन वृंदावन में किसी को यह पता नहीं लगा कि हमारा छोड़ो कट गया, हमारी गाय कट गई, हमारा बछड़ा कट गया। सब वैसी की वैसी सृष्टि मेरे प्रभु ने बना दी थी। क्योंकि सभी उस कृष्ण रूपी गौ को उसका पान करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने जब उन गाय ग्वाल को चुरा लिया था, श्री कृष्ण घर घर में गाय ग्वाल बछड़े बनकर विराज रहे थे उस अवधि में। एक एक घर को, एक एक गोपी को, एक एक ग्वाल को मेरे प्रभु ने धन्य किया है।
इसी बीच यज्ञ पत्नियों पर भी कृपा की है। वे ब्राह्मण, वे ऋषिगण जो उस गौचारण क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर यज्ञ कर रहे थे, भगवान ने भेजा था कि जाकर कहना कृष्ण आया है, थोड़ा खाने के लिए कुछ सामग्री मिलेगी। उन यज्ञ पुरुषों ने, उन ऋषियों ने, उन ब्राह्मणों ने उन ग्वालों को भगा दिया। बढ़िया दिखावा है, यज्ञ पूर्व ही पचे मेल। पहले यज्ञ पूरा होगा, भोजन झूठा नहीं कर सकते। वे ग्वाल पुनः आए थे ठाकुर जी के पास। कन्हैया, उन्होंने मना कर दिया है। कन्हैया ने बताया इस बार तुम उनके पीछे वाले रास्ते से, जहां उनकी पत्नियां बैठी है, जो नित्य नई भोग सामग्रियां तैयार करती है, तुम उन्हें जाकर कहना। जब वे ऋषि पत्नियों उन ब्राह्मणियों के पास पहुंचे थे, वे ग्वाल जैसे ही उन्होंने सुना कि कृष्ण यहां से कुछ ही दूर पर आए हुए हैं और उन्हें भूख लगी है, सच मानिए उन्होंने अपने पति पुत्रों की परवाह, उस यज्ञ की परवाह न करते हुए थाल के थाल उठा उठा कर वे ऋषि पत्नियां चढ़ पड़ी थी। पछतावा तो बाद में हुआ ना ऋषियों को, कि इतना नजदीक होते हुए भी, इतना निकट होते हुए भी हम परमात्मा के दर्शन नहीं पा सके, हमारी पत्नियों ने उनके दर्शन पा लिए। यज्ञ पत्नियों पर कृपा की थी मेरे प्रभु ने। सीधा हम चल रहे हैं उस गिरिराज की तरफ। आज मेरे प्रभु की 7 वर्ष की अवस्था है, शरद ऋतु, और मेरे प्रभु गौ चराकर जब घर लौटे तो देखा कि मां अनेक प्रकार के व्यंजन बनाने में व्यस्त है। पूछा था कि भाई आज का ही बात है, इतने व्यंजन क्यों बनाए जा रहे हैं, इतने पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं। मैया ने बताया कि देख लाला, ये जो इंद्र है ना, उसकी पूजा के लिए बनाए जा रहे हैं। इंद्र की पूजा क्यों? इंद्र की पूजा क्यों? इंद्र क्या करता है? तो क्या हमें बरसात देता है। बरसात का कारक यही है, मेघों को यही भेजता है, और जब बरसात होती है तो हमारी फसलें भी होती है और गौचारण भी होता है। अब यहां ठाकुर कहते हैं कि हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, तो हम उस गिरिराज की पूजा करेंगे, उस गोवर्धन की पूजा करेंगे, जिस पर हमारी गायें आराम पाती है, जिसके आकर्षण से मेघ आते हैं। मां बेचारी भोली वाली इन तर्कों को समझ नहीं पाती। कह दिया था बाप बात कर बे जोड़े को जोड़े मन ठाकुर नहीं भाई दे। नंद बाबा जब घर लौटे, बात हुई, कन्हैया ने स्पष्ट कह दिया हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे,
भाई इंद्र की पूजा क्यों करें? वो इंद्र है, अपना कर्तव्य कर्म कर रहा है। अगर हम पूजा नहीं करेंगे तो बरसात करना बंद कर देगा। इसका मतलब उसने वो अपने कर्तव्य से च्युत हो गया, विमुख हो गया। उसका कर्तव्य है मेघ बरसाना, बरसात करना। नंद बाबा सहमत हुए, पंचायत बुलाई गई और यह निश्चय किया गया कि हां कन्हैया सही कहते हैं। कन्हैया ने जो कह दिया सो लो की लकी, अब उसे कोई टाल नहीं सकता। पंचायत में डिसाइड किया गया, निश्चय कर लिया गया कि हाँ भाई फला दिन हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। इंद्र की पूजा की जगह गिरिराज पूजन ने ले लिया। गिरिराज का पूजन किया गया। अनेकों प्रकार के व्यंजन भोग लगाए गए। सबने अपने अपने घर से व्यंजनों की थालियां वहां गिरिराज के चरणों में रखी। पूजा की पहले परमात्मा को देखिए, एक रूप में पूजा कर रहे हैं तो दूसरे रूप में उसी पूजा को ग्रहण भी कर रहे हैं। पूजा पूर्ण हुई। इधर इंद्र ने जब सोचा कि ये इस ब्रज में ऐसा कौन आ गया जो मेरी पूजा को रोककर गिरिराज की पूजा करने लगा है, उसने मेघों को आदेश दिया। भरपूर वर्षा होने लगी, जल प्रलय की स्थिति बनने लगी। कुछ लोगों ने, कुछ गोपियों ने ये भी कहा लो फेर करो गिरिराज पूजन। और देखो हमें अब इस इंद्र का कोप कौन सहन करेगा। और ऐसे समय में कन्हैया के नेतृत्व में सभी गांववासी आए थे उस गिरिराज के पास। परमात्मा ने वंदन किया, नमन किया। उस घनघोर बारिश में सभी अपनी अपनी दुआएं लेकर आए थे। परमात्मा ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा अंगुली पर उस गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। बोल गिरिराज धरने की। मिट जा सेवा गोवर्धन जी पर, सारी सब चिंता मिट जा सेवा गोवर्धन जी पर, सारी सब चिंता मिट जा सेवा गोवर्धन जी पर, सेवा गोवर्धन जी कर ले, पूजा गोवर्धन जी कर ले, सेवा गोवर्धन
कर ले